बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में यस बैंक के दिसंबर 22 क्वार्टर की जो फिगर्स रिलीज हुई हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। रादर पिछले 3 महीने में यस बैंक में काफ़ी न्यूज़ आई और उसकी वजह से शेयर भी ऊपर नीचे काफ़ी हुआ है, उन्हें भी एनालाइज करेंगे और इसका फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट हो सकता है उसे भी देखते हैं। आइए देखते हैं पहले जो दिसंबर 22 क्वार्टर की जो फाइनेंशियल फिगर्स हैं वो हमें क्या दर्शाती हैं। Advances have gone up 1,92,000 to 1,96,000, a growth of 2.4%, whereas last quarter में इनकी growth थी 3.5%. That means सितंबर क्वार्टर से एडवांसेस की ग्रोथ थोड़ी सी कम है। डिपॉजिट्स 2 लाख करोड़ से बढ़ के 2,13,000 करोड़, इंक्रीज ऑफ 6.8%। सितंबर क्वार्टर इंक्रीज हुआ 3.5%। दैट मीन्स डिपॉजिट्स में इंक्रीज ज्यादा है, एडवांसेस में इंक्रीज लास्ट क्वार्टर से कम है। कासा डिपॉजिट्स अगर देखें कि डिपॉजिट की इंक्रीज कहां से आ रही है, कासा हैज इंप्रूव्ड 62,000 टू 63,927, ए ग्रोथ ऑफ 3%। लास्ट टाइम थी 4.2% की ग्रोथ। बट द कासा रेशियो हैज कम डाउन फ्रॉम 31.3% टू 30.4%। दैट इंडिकेट्स कि इनके डिपॉजिट्स, इन्होंने बल्क डिपॉजिट्स लिए हैं एंड फॉर श्योर बल्क डिपॉजिट्स हायर रेट में मिलते हैं। डिपॉजिट इन्होंने इंक्रीज किए हैं लेकिन हायर रेट के ऊपर इनको लेने पड़े हैं। एडवांसेस की ग्रोथ कम है, डिपॉजिट की ग्रोथ ज्यादा है। हायर रेट पे डिपॉजिट्स लेके इन्होंने अपनी ग्रोथ दिखाई है क्योंकि कासा इनका कम है। तो दोनों का इंपैक्ट जो है प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर थोड़ा नेगेटिव होगा एज कंपेयर टू सितंबर क्वार्टर। तो ये तो हुआ कि क्या होगा जब ये क्वार्टरली नेट प्रॉफिट की फिगर हमें बताएंगे दिसंबर 22 की। लेकिन इन बिटवीन जो और इन्होंने इंफॉर्मेशन दी है, 48,000 करोड़ के इनके एनपीए जो एआरसी को, जेसी फ्लावर को बेच दिए गए। 84% की पीसीआर थी इनकी, प्रोविजन कवरेज रेशियो। दैट मीन्स तकरीबन 48,000 करोड़ में से 40,000 करोड़ प्रोवाइड फॉर इन्होंने किया हुआ है। अब बेचे इन्होंने तकरीबन 11,183 करोड़ के बेचे। दैट मीन्स 48,000 करोड़ में से 40,000 करोड़ का अगर प्रोविजन निकाल दें तो पोर्टफोलियो बचता है तकरीबन 8,000 करोड़ का। उस 8,000 करोड़ के अगेंस्ट इनको मिला 11,183 करोड़। लेकिन 11,183 करोड़ इनको कैश में नहीं मिला, 20% ही कैश में मिला। बाकी देर इज कि जैसे जैसे रिकवर होगा उनको वो आगे मिलना है। बट व्हाट दे आर डिक्लेयरिंग इज कि इन्होंने अपने दिसंबर की एडवांसेस फिगर नॉर्मलाइज की है टू मेक इट कंपेरेबल विद द सितंबर फिगर। उसमें क्या किया इन्होंने, 5,171 करोड़ का एक एडिशन किया विच इज द नेट कैरिंग वैल्यू ऑफ द एडवांसेस जो इन्होंने बेचे। अब ये सारी चीजें इतनी क्लियर हमें नहीं है, इसलिए ये बताना कि इन सब डेवलपमेंट्स का प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या असर होगा ये थोड़ा मुश्किल है, हमें देखना होगा जब ये फाइनली रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। बट वन थिंग इज वेरी श्योर, 48,000 करोड़ के एनपीए बैलेंस शीट से बाहर। लास्ट टाइम इन्होंने प्रोविजन की थी 582 करोड़ की क्योंकि इनके एनपीए थे। जब अब एनपीए ही नहीं रहे तो इनको प्रोविजन नहीं करनी पड़ेगी, इतनी नहीं करनी पड़ेगी, बहुत कम करनी पड़ेगी। तो प्रोविजन अगर 582 की जगह से 50 करोड़ 100 करोड़ करनी पड़ती है तो इनका नेट प्रॉफिट सीधा बढ़ना चाहिए बाई तकरीबन 500 करोड़। अगर बाकी फिगर्स वी प्रिज्यूम इट रिमेनिंग द सेम तो तकरीबन 500 करोड़ से इनका नेट प्रॉफिट बढ़ेगा। देन जो इनका कैपिटल एडुकेसी रेशियो होती है, जब बैलेंस शीट से वो एडवांसेस निकल जाते हैं जो एनपीए हैं तो कैपिटल एडुकेसी रेशियो भी इंप्रूव होगी। अब उसका बेनिफिट क्या होता है कि वो फर्दर लोन जो है वो दे पाएंगे, इनकी रेटिंग बेटर हो जाएगी और अगर मार्केट से ये पैसा उठाना चाहते हैं तो बेटर रेटिंग की वजह से बेटर रेट पे मार्केट से पैसा उठा सकते हैं। हमें मालूम है इन्होंने 10% का अपना इक्विटी भी बेचा है और फॉरेन इन्वेस्टर्स इसमें आ गए हैं, विच इज ऑल्सो ए गुड साइन। इन सब चीजों के चलते द रेट हैज गॉन फ्रॉम 17 रुपीज टू 24 रुपीज, मोर स्पेसिफिक 24 रुपीज 75 पैसा हाई टच करके अभी ये वापस 21 रुपए 45 पैसे पे आ गया है। एक तो जो क्वार्टरली जब नेट प्रॉफिट की फिगर आएगी उससे हमें पता चलेगा
कि आगे फ्यूचर में ये कितनी प्रॉफिटेबिलिटी दिखाने वाले हैं, उसकी वजह से इनका जो शेयर है थोड़ा रीएडजस्ट होगा। और सेकंडली जो वन टाइम एक नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी बैलेंस शीट में होगा बिकॉज ऑफ द सेल ऑफ 48,000 करोड़, वो भी हमें दिसंबर के क्वार्टरली फिगर से क्लियर हो जाएगा। आफ्टर दैट इनकी अपनी स्ट्रेंथ, डिपॉजिट, एडवांसेस, एनपीए, इनकी यस बैंक का जो ब्रांड है, उन सब को चीजों को देखते हुए दिस शेयर विल गेट री रेटेड एंड आगे की चाल डिपेंड करेगी आगे की परफॉर्मेंसेस के ऊपर। तो अभी 24, 24.5 रुपए एक रीजनेबल रेट था जो थोड़ा करेक्ट हो गए, 21, 21.5 आ गया। अगर इन डेवलपमेंट्स का पॉजिटिव इंपैक्ट आता है तो शेयर विल बी अगेन एट 24, 24.5 रुपए। बियॉन्ड दैट फ्यूचर क्वार्टर्स की परफॉर्मेंस के ऊपर यस बैंक की परफॉर्मेंस डिपेंड करेगी। वन थिंग इज श्योर, 21 रुपए का जो पहले 17 रुपए का इनका एक बेस चल रहा था वो शिफ्ट होकर 21 रुपए का हो गया। अब जिन्होंने वीक हैंड्स जिन्होंने निकलना था वो निकल चुके, अब स्ट्रॉन्ग हैंड्स जो है वो 21, 21.5 रुपए पे बने हुए हैं। तो हमारी सजेशन यही रहेगा, इस शेयर में लॉन्ग टर्म के लिए बने रहें। शॉर्ट टर्म में 24, 24.5 रुपए अगर रिजल्ट्स ठीक आते हैं, पॉजिटिव आते हैं इन डेवलपमेंट्स की वजह से, तो 24, 24.5 का हो जाएगा। अगर वन टाइम हिट कहीं नेगेटिव तरफ आती है तो 21, 21.5 तक चला जाएगा। बट इन एनी केस 24, 24.5 पे भी हमें बेचना नहीं है, 21, 21.5 पे फर्दर लेना है। इससे नीचे जाए तो डबली लेना है। लॉन्ग टर्म बेट 3-4 साल की इसकी जो है वो हमें 40-50 रुपए का शेयर दिखाना चाहिए। दैट इज ए विशफुल थिंकिंग फॉर द यस बैंक। ये था हमारा छोटा सा एनालिसिस यस बैंक के फिगर्स पे और यस बैंक की पिछले 2 महीने 3 महीने की डेवलपमेंट्स पे। लेट अस होप द market will be positive, the results will be positive and share will be again 24-25 rupees. Beyond that, we will decide based on the quarterly results of the profitability and kitna NPA baki bacha hai. Thank you very much for watching this video on update on the Yes Bank. We will be back when the quarterly net profit figure will be declared by the Yes Bank. Thank you.